जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल 70 प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए, आप सभी स्टूडेंट आप लोग बिहार मद्य निषेध का एग्जाम दिए होंगे, तो आज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये जो है आपका 27/2/2022 का जो है क्वेश्चन है। आप इस सेट को देखिए, आपको अनुमान लग जाएगा कि बिहार पुलिस में कैसा प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम सेट में। इसलिए प्रीवियस ईयर लाया गया क्वेश्चन, इसे बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम सेंटर में भी। इसलिए आज सेट दे दीजिए, 70 क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए कि जितना सही और कितना गलत होता है आप सभी कमेंट और लास्ट में अपना विचार दे दीजिएगा। कमेंट आपका खुला रहेगा। सेशन अच्छा लगता हो एक लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करते हुए सभी को बोल दीजिएगा, क्योंकि आज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। 70 क्वेश्चन का टेस्ट दे दीजिए, अपने दोस्तों को भी कह दीजिएगा, ठीक है। देखिए, वीडियो नहीं आने के कारण वर्षा लगातार हो रहा है कल यहाँ पे, इसमें से आपको वीडियो जो है रिकॉर्ड नहीं होने के कारण अभी आपको वीडियो नहीं दे पा रहे थे। एक जो है आपका रोहित जी मैसेज किए कि सर क्लास लाइए, उसके लिए सॉरी, क्योंकि क्लास नहीं ला पाए 2 दिन तक लगातार, ठीक है। आज का जो क्लास आने वाला है इसको पढ़िए और अच्छे से मजे लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न को पढ़िए, इसका जो है राइट आंसर होगा उसको आपको जवाब दे देना है। पहला प्रश्न को अच्छे से रीडिंग कीजिए, अच्छे से जवाब दीजिए, कॉमेंट में बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि बेकिंग सोडा जो है सोडियम डैश है, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बता देना है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न कहता है नंबर 1 का प्रश्न है, आप सभी का बता दीजिए। नंबर 1 का प्रश्न कहता है बेकिंग सोडा जो है सोडियम डैश है, इसका जो है बाइकार्बोनेट आंसर राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 2 नंबर का जो प्रश्न कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना प्रतिशत है, आप सभी को बताना है। 2 का जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी को 2 नंबर का जो है राइट आंसर आप सभी को बता देना है। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लगभग साक्षरता दर जो है दर प्रतिशत पूछा जा रहा है। 2 नंबर का आप सभी को बता देना है, ठीक है। देखिए, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 78% हो जाता है साक्षरता दर, सभी याद देखिए। 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 78%, 78% राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। देखिए, 3 का जो प्रश्न कहता है, 3 प्रश्न को समझिएगा। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाना जाता है, आप सभी बताना आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, सभी को बता देना चाहिए। 3 का जो है राइट आंसर हो जाता है, आप सभी को बताते चलिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। देखिए, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी, सभी राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, सभी याद देखेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न को रिपीट करते हुए चलते हैं। पूछा जा रहा है कि आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाना जाता है, इसका जो है राइट आंसर प्रतिनिधित्व लोकतंत्र राइट आंसर हो जाता है। देखिए, 4 का जो प्रश्न कहता है, 4 का प्रश्न को पढ़िएगा तभी आप सभी राइट आंसर बताइएगा। देखिए, 4 का प्रश्न कहता है अमेरिका की खोज किसने की थी, आपसे बता देना है, ठीक है। 4 का जो प्रश्न कहता है अमेरिका की खोज किसने की थी, 4 का आप सभी को बताते चलना है। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। सभी बता दीजिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए, थोड़ा बाहर के आवाज़ को मैनेज करते हुए चलिएगा, बाहर के आवाज़ बहुत अभी आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए चलिएगा। 4 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर सभी याद रखिए, ऑप्शन बी कोलंबस राइट आंसर हो जाता है। देखिए, इसका जो है राइट आंसर कोलंबस, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाता है। 4 का ऑप्शन बी। देखिए, 5 नंबर का प्रश्न को अच्छे से समझिए तभी इसको जवाब देना है। 5 का जो प्रश्न कहता है, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, सभी रीडिंग मारिएगा तब इसको जवाब देना आप सभी को। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे, आप सभी को बताना है। इसका जो ही राइट आंसर क्या होता है 5 नंबर का। 5 नंबर आप लोग प्रश्न पढ़ लिए होंगे, तो इसका जो ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, कंबोडिया और लाओस हो जाता है। इसका जो 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। देखिए, ये सारा प्रश्न आपका 2022 का पूछा हुआ मद्य निषेध का एग्जाम का है, आप लोग इसको देखते रहिएगा। 70 प्रश्न आपको, बहुत सारा प्रश्न आपको एग्जाम सेंटर में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न आता ही आता है। इसलिए करें क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। सेशन अच्छा लगता भी हो तो लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। साथ साथ में प्रश्न कहता है, एक बार रिपीट कर देते तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे, किसमें, हिंद चीन में, कब, 1950 में। तो राइट आंसर होता है वियतनाम, कंबोडिया और लाओस हो जाता है। देखिए, 6 से जो प्रश्न कहता है इसको पढ़िए। 6 का प्रश्न में, 6 का प्रश्न कहता है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सक तकनीकी है, सभी को बताना है। इसका देखो 6 से जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बता देना इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, ठीक है।
चलिए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी MRI हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाता है MRI। सभी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बहुत अच्छा प्रश्न भी था, ये प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न है। 7 नंबर का प्रश्न को देखिएगा, पूछा रहा है कि राजनीतिक दल आवश्यक है, आपसे बताना है 7 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, 7 का राइट आंसर आपसे बताते चलना, राजनीतिक दल का आवश्यक है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है सभी बताते चलिएगा, 7 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक दल आवश्यक होता है। ऑप्शन बी लोकतंत्र राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 7 का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है लोकतंत्र, सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए 8 का जो प्रश्न कहता है, 8 का प्रश्न को देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। 8 में लिखा है यहाँ पे, 8 का प्रश्न पहले आप सभी पढ़िए, तभी इसको जवाब दे देना है। इसका 8 का राइट आंसर क्या होता है, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। प्रश्न देखिए कैसे पूछा, प्राकृतिक जो है परितंत्र नहीं है, आप सभी को बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। इस सभी का जो है राइट आंसर आप सभी को कमेंट बता देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। 8 का जो पूछा रहा है नहीं है प्राकृतिक परितंत्र, देखिए ऑप्शन को पढ़ते चलेगा तो आपको इसमें देखने को कुछ मिलेगा। वन जो है प्राकृतिक है, नदी भी प्राकृतिक है, रेगिस्तान भी प्राकृतिक है, बट पर बगीचा जो है प्राकृतिक नहीं है। बगीचा क्या था, इसमें से प्राकृतिक नहीं होता है, इसलिए इनमें से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। देखिए 9 का जो प्रश्न कहता है, 9 के प्रश्न को समझिएगा। पूछा रहा है कि किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी जो है कि किताब जीता था। देखिए पुराना सेट इसलिए पुराना प्रश्न है, आप लोग मत समझिएगा न्यू सेट नहीं दिया, ठीक है, पुराना प्रश्न था इसलिए हम इसमें शामिल कर दिए हैं। प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी, लिखता है यहाँ पे क्या किस राज्य के टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का जो है खिताब जीता था, आप सभी को बताना है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। चलिए 9 नंबर का प्रश्न को बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हिमाचल प्रदेश हो जाता है, सभी याद रखिए। 9 नंबर का 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी जो है हिमाचल प्रदेश ने जीता था, ठीक है। 10 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 10 का प्रश्न को समझिएगा। 10 का प्रश्न कहता है क्या प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रश्न को अच्छे से एक बार रिपीट कर लेते हैं तभी आपको बताते हैं इसका आंसर जो राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका प्रश्न कहता है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक जो है राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 2021, ठीक है, 2021 में किसे सम्मानित किया गया था, आप सभी बताना है किसे सम्मानित किया गया था। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया था। 10 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट बताते चलिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है साइरस एस पूनावाला को ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी साइरस एस पूनावाला राइट आंसर हो जाता है, 2021 में सम्मानित किया गया था प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। 11 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 11 का क्वेश्चन देखिएगा। 11 का प्रश्न कहता है विद्युत बल का तंतु बना होता है, किससे बना होता है। 11 का आप सभी कमेंट बताते चलिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कह रहा है आप सभी का विद्युत बल का जो तंतु किससे बना होता है, देखिए सभी को पता है इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी जो टंगस्टन राइट आंसर हो जाता है, इसको बताने की बात ही नहीं सभी को। 12 नंबर का जो प्रश्न कहता है 12 नंबर के प्रश्न को देखिएगा, पूछा लिखा यहाँ पे तारापुर केंद्र है। देखिए तारापुर केंद्र पूछा जा रहा है क्या है, आप सभी के 4 ऑप्शन के अनुसार आपको सभी को जवाब देना चाहिए। 12 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, तारापुर केंद्र, ये तो सभी को पता भी होगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न भी है, सभी को बताते चलना है। 12 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन और बी जो है आणविक शक्ति का हो जाता है, सभी याद देखिएगा। तारापुर के अंदर आणविक शक्ति का है केंद्र है, सभी याद देखिएगा। चलिए हम 13 का प्रश्न को देखते हैं। 13 प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि लीलाधर जो जुगरी है, जुगरी द्वारा रचिता कवि कौन है, आप सभी बताना है। 13 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए इसको जवाब दे दीजिए सभी, ठीक है। प्रश्न लिखा है कि लीलाधर जुगरी जो है द्वारा रचिता कवि कौन है, आप सभी को 4 ऑप्शन को देते हुए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 13 का हो जाता है ऑप्शन नंबर सी मेरा ईश्वर, इसका जो है राइट आंसर क्या आता है, मेरा ईश्वर हो जाता है। लीलाधर जुगरी का रचिता कवि है मेरा ईश्वर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिएगा। 14 का प्रश्न क्या कहता है, 14 प्रश्न को देखिएगा तभी इसको राइट आंसर आप सभी को बता देना चाहिए। लिखता है यहाँ पे क्या भारतीय सशस्त्र बल पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। देखिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपको पूछे जाने का चांस रखता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न भी है। पूछा सशस्त्र बल के पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे, आप सभी को बता देना चाहिए। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी जनरल बिपिन रावत हो जाता है, बिपिन रावत, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न कहता है यहाँ पे कि भारतीय सशस्त्र बल के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, ऑप्शन नंबर बी जनरल बिपिन रावत हो जाता है, सभी याद देखिए। 14 का ऑप्शन बी। देखिए 15 जो प्रश्न कहता है, 15 प्रश्न को देखिएगा। 15 प्रश्न कहता है यहाँ पे फ्रेंसवा नाथ रेणु द्वारा रचिता कहानी कौन है, आप सभी को बताना चाहिए। 15 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। रेणु द्वारा जो है
रचिता द्वारा रचिता कहानी का नाम बताना आप सभी को, जिसका जो है राइट आंसर क्या आता है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी का नाम। चलिए इसे बताना 15 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 15 का कहानी आप सभी कल क्लास 9 पढ़े होंगे तो आप लोग बता देंगे, लाल पान की बेगम। ठीक है, इसमें देख रखा है ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाता है, लाल पान की बेगम का इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 15 नंबर का। चलते हैं हम लोग सिस्टम का जो कहानी कहता है यहाँ पे देखिएगा, सिस्टम का कहानी लिखता है यहाँ पे, सॉरी सिस्टम का क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है। ऐसे आपको पूछा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जिसको कहते हैं हम लोग हेड क्वार्टर। सिस्टम का जो ही राइट आंसर आप लोग कमेंट बता दीजिए, इसका जो ही राइट आंसर क्या होता है, हेड क्वार्टर आपसे बताना चाहिए, इसका जो ही राइट आंसर क्या होता है। देखिए प्रश्न को रिपीट करते हैं तभी उसका जो है राइट आंसर आपसे बताना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में स्थित है। सभी याद देखिए, ये प्रश्न पूछे जाने वाला एग्जाम में आपके सेंटर में भी पूछा जाएगा, ऑप्शन बी जो न्यूयॉर्क हो जाता है। 70 नंबर का प्रश्न को देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। 70 नंबर का पढ़ता ना, देखिए 70 नंबर का प्रश्न कहता है हीमोग्लोबिन का वर्णक पाया जाता है। 17 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, सभी को बता देना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न लिखता है यहाँ पे हीमोग्लोबिन का वर्णक पाया जाता है, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट बताते चलिएगा। 70 नंबर का देखिए, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए RBC में होता है, सभी याद देखिएगा, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद रखिएगा। चलिए 18 का प्रश्न को पहले पढ़िए तभी इसका जो ही राइट आंसर आपसे बताना चाहिए। इसका जो है 18 का पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए तब क्वेश्चन को बता दीजिए इसका जो ही राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न लिखता है कि पराग कणों एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। 18 का जो है राइट आंसर क्या होता है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। देखिए लिखता है यहाँ पे पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। ऑप्शन देख रखा है ऑप्शन नंबर ए में वायु, जल, कीट, उपयुक्त सभी। आपसे बता देना चाहिए इसका जो है राइट आंसर 18 का क्या हो जाता है, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। सभी याद देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। चलते हैं हम लोग 19 नंबर का जो प्रश्न कहता है, 19 नंबर का प्रश्न को समझिएगा। 19 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पे एक विद्युत जनित्र बदलता है, आपसे बताना चाहिए 19 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, बताते चलिएगा। एक विद्युत जनित्र बदलता है, 19 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है विद्युत जनित्र जो बदलता है ऑप्शन डी में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। चलिए 19 का ऑप्शन डी होता है। 20 का जो है राइट आंसर क्या होता है, एक बार देख लीजिए 20 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है क्या DI मेंडलीफ का श्रेय दिया जाता है किसमें, इसका जो है राइट आंसर 20 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, DI मेंडलीफ का श्रेय दिया जाता है। देखिए 20 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, किनमें श्रेय दिया जाता है। देखिए लिखता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में तत्वों की आवर्त सारणी के लिए इसको श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर 20 नंबर का होता है, सभी याद रखिएगा। 21 का देखिए प्रश्न कहता है यहाँ पे वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, आपसे को बताना चाहिए। 21 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 21 का आपसे बता देना चाहिए वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे। देखिए ऑप्शन देख रखे हैं यहाँ पे 21 का, देखिए जवाब दे देना है। इसमें ऑप्शन एक भी ऐसा यहाँ पे लिखा है, सॉरी है, इसको देख के बताना है 21 का जो है राइट आंसर क्या है। देखिए 21 का जो है राइट आंसर होता है देवेश चंद्र ठाकुर, ये वर्तमान अभी का है, ये मुझसे पहले का ये अभी का है, इसलिए आपको यहाँ पे देखें ऑप्शन देख रखें या नहीं रखें। इसका जो ऑप्शन बी नंबर होता है देवेश चंद्र ठाकुर, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन जो बी नंबर होता है बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में यही है। 22 का जो प्रश्न लिखता है यहाँ पे, देखिए 22 में लिखता है यहाँ पे 22 का आनुवंशिक का जनक किन्हें कहा जाता है। 22 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सही बता देना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आनुवंशिक का जनक किन्हें कहा जाता है, आपसे बताना चाहिए। 22 का जो ही राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए तो सभी को पता होगा मेंडल जी, इसका जो है जी हो जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा। कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, आपसे बता देना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। 23 का जो है राइट आंसर क्या होता है, बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 23 का जो है राइट आंसर 1914 में। ये छोटा प्रश्न इसलिए आपको समय नहीं दिया जा रहा है बताने का, आप लोग याद होगा सभी को। प्रथम 1914 में हुआ था, 1914 से 18 तक, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन में जरूर बता दिए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, आप लोग कमेंट में से बता दीजिएगा, सॉरी कमेंट में बताते चलिए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, आपसे बता दीजिएगा, कमेंट में बताते चलिए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, 24 का जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे, 24 के प्रश्न को पढ़िएगा तभी आपको जवाब देना चाहिए। 24 का प्रश्न लिखता है समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद पर प्रतीक है। इसका जो कि राइट आंसर क्या था 24 का, प्रश्न को छेद पर लीजिए तभी इसका जवाब देना चाहिए आप सभी को। ठीक है, देखिए प्रश्न को लिखते हैं यहाँ पे समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद
प्रतीक है, इसका देखिए राइट आंसर क्या होता है। 24 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट आप लोग से बताते चलेगा। 24 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी समाज का हो जाता है। सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है समाज का हो जाता है। 25 का जो प्रश्न कहता है, यहाँ पे 25 के प्रश्न को देखिएगा, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है, आप सभी को बताना चाहिए 25 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 25 का जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है आप सभी को बता देना चाहिए। खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की समर्थ, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाता है। सभी याद देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। देखिए 26 से जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे, 26 से प्रश्न को देखिएगा, आप सभी को बताना चाहिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था, इसका 26 से जो है राइट आंसर आप सभी को बता देना चाहिए। लिखता है यहाँ पे क्या, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था, आप सभी को बता देना चाहिए। 26 से जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 26 से जो है ऑप्शन नंबर जो है देख लीजिएगा, डी नंबर होता है 1993, राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है 1993, सभी याद रखिएगा। 27 का जो प्रश्न लिखता है, 27 प्रश्न को देखिएगा, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। 27 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट बताते चलिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न को अच्छे समझिए, भारत का प्रथम जो है परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। 27 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट फटाफट बताते चलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। चलिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है तारापुर महाराष्ट्र हो जाता है। सभी याद देखिए, ऑप्शन बी जो है तारापुर महाराष्ट्र हो जाता है 27 का, याद रखिएगा सभी। 28 का जो प्रश्न लिखता है यहाँ पे, 28 का प्रश्न को देखिएगा, लिखता है यहाँ पे 28 का कि बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है, आपसे बताना चाहिए। 28 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 28 का जो प्रश्न लिखता है कि बेलाडीला जो है किस श्रेणी में, किस जिले में स्थित है। 28 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बता देना चाहिए, ठीक है। कि 28 का जो है राइट आंसर, इसमें से ऑप्शन एक भी देख नहीं रखा है, इसका जो है राइट आंसर इसमें एक भी नहीं है। हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। बेलाडीला जो है लोक खदान छत्तीसगढ़ राज्य का है, ठीक है। इसका जो है देतवारा जिले में स्थित है। राज्य पूछा जाता तो छत्तीसगढ़ है, राज्य जिला पूछे तो देतवारा जिले में बेलाडीला। सभी याद देखिए, इसमें से ऑप्शन एक भी नहीं है। 29 का जो प्रश्न लिखता है, 29 के प्रश्न को देखिएगा। 29 का प्रश्न कहता है कि सरुल पर्व कौन मनाता है, इसका जो है राइट आंसर क्या था। 29 का आपसे बताना है, सरुल पर्व जो है कौन मनाते हैं, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। ये सभी को पता होगा, मुंडा जनजाति झारखंड का है, ऑप्शन बी। राज्य पूछे तो झारखंड बताना चाहिए, इसका जनजाति मनाते कौन मनाते तो मुंडा जनजाति मनाते हैं, सभी याद रखिएगा। 13 का जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे कि अमन फसल संबंधित है, किससे संबंधित है अमन फसल, सभी को बता देना चाहिए। 13 का जो है राइट आंसर क्या होता है। अमन फसल संबंधित है किससे, 30 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए 30 नंबर का जो है राइट आंसर धान से संबंधित है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे धान नहीं लिखा, धन लिखा है मिस्टेक से, यहाँ पे होना चाहिए धान से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे आकर का संबंधित हो यहाँ होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे धान से संबंधित है, अमन फसल, सभी याद रखिए। 31 जो प्रश्न कहता है आप सभी का कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। 31 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 31 का जो है राइट आंसर आपसे बताते चलेगा। देखिए इसका जो है सदस्यों द्वारा होता है, ऑप्शन बी जो सदस्यों द्वारा निर्णय लिया जाता है, सभी याद रखिएगा। 32 का जो है प्रश्न लिखता है यहाँ पे, 32 का प्रश्न लिखता है पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, आप सभी को बता देना चाहिए 32 का जो है राइट आंसर कितना हो जाता है। पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, कितना परसेंट ढका हुआ है। 32 का जो है राइट आंसर 75% ढका हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 32 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। 33 का जो प्रश्न लिखता है कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, पूछा रहे इनमें से उदाहरण नहीं है, आपसे बताना चाहिए कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 33 का आप सभी को बता देना चाहिए, इसका जो है शिक्षा व प्रतिक्षण जो है भौतिक राशि जो है भौतिक पूंजी से शामिल नहीं होता है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी होता है 33 का, सभी याद रखिएगा। देखिए 34 का जो प्रश्न लिखता है यहाँ पे कि असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, आपसे बता देना चाहिए 34 का जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न को अच्छे समझिए तभी जवाब देना चाहिए। आपसे भी लिखा है यहाँ पे असमतापीय जो है जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, इसका जो है 34 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 34 का आपसे बताते चलेगा, सेलामेंडर हो जाता है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर, ऑप्शन बी सेलामेंडर राइट आंसर हो जाता है। 34 का जो ऑप्शन बी नंबर होता है। देखिए 35 का जो प्रश्न लिखता है यहाँ पे, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। 35 का आप सभी को बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर कृषि होता है, कृषि जो है मौसमी बेरोजगारी का समस्या होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। देखिए 36 का जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत होता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 36 से आपसे बता देना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत होता है। 36 से जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट फटाफट बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है।
36 जो है राइट आंसर हो जाता है। सोयाबीन सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर सोयाबीन हो जाता है। सोयाबीन जो है प्रोटीन, वसा और तेल का प्रचुर स्रोत होता है। 37 जो प्रश्न लिखता है यहाँ पे देखिएगा, 37 प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर 37 का राइट आंसर क्या होता है बताते चलेगा। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, इसका जो है राइट आंसर 37 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर सांसद हो जाता है, सभी याद देखिएगा, सांसद कर सकता है। 38 का जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे देख लीजिए, 38 का लिखता है कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आप सभी को बता देना चाहिए। 38 का जो है राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न को रिपीट करते हुए इसका जो है राइट आंसर आपको बता देना है। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, 38 का जो है राइट आंसर हो जाता है। आप सभी को बताना चाहिए वोटर लिस्ट या मतदाता सूची भी कहा जाता है, सभी याद देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होता है। 39 का जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे 39 का देख लीजिएगा, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। 39 का जो है राइट आंसर क्या होता है आपसे बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किनको करता है 39 का आप सभी को बता देना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। देखिए इसका जो है राइट आंसर राष्ट्रपति को करता है, सभी याद देखिए, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राइट आंसर होता है। 14 नंबर जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे, 14 नंबर का प्रश्न लिखता है यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद आंदोलन से संबंधित है, आप सभी को बता देना चाहिए। 14 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न लिखता है दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद का कौन सा जो है आंदोलन संबंधित है, आप सभी को बताना चाहिए। 14 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका नेशनल मंडेला हो जाता है, ऑप्शन बी जो है संबंधित इन्हीं से है, नेशनल मंडेला राइट आंसर होता है। 41 का जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे क्या पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, आप सभी को बता देना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। पंडित बिरजू महाराज का जो है संबंध किस नृत्य से है, आपसे बताते चलना, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता देना है। 41 का जो है राइट आंसर हो जाता है कथक से संबंधित है, सभी याद देखिए, ऑप्शन बी कथक से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज का, सभी याद देखिएगा। 42 का जो प्रश्न लिखता है यहाँ पे, एक कंपनी जो एक से अधिक देश में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है वह कहलाती है। 42 का जो है राइट आंसर क्या होता है, प्रश्न को समझिएगा। लिखता है एक कंपनी जो एक से अधिक देश में उत्पादन का स्वामित्व रखती है, नियंत्रण करती है, वह कहलाती है। 42 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए 42 का बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाता है, सभी याद देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। देखिए 42 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है, सभी याद देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाता है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। देखिए 43 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 43 का समझिएगा, देख लीजिए 43 का पहले प्रश्न को समझिए तभी जवाब देना है आप सभी को। लिखते हैं यहाँ पे क्या हड़प्पा जो लिखता है यहाँ पे किस स्थल से जलाशय में प्रमाण मिले हैं। 43 का जो है राइट आंसर आपसे बता देना चाहिए, राइट आंसर क्या होता है 43 का, आपसे पढ़िए प्रश्न को तब जवाब दीजिएगा। प्रश्न लिखता है हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। 43 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है जलाशय का प्रमाण मिला है धोलावीरा में, सभी याद देखिए, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर धोलावीरा होता है। 44 का जो प्रश्न लिखता है आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है, आपसे बताते चलना है। 44 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका जो है आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है। 44 का जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी शक्तिकांत दास हो जाता है, ऑप्शन सी नंबर कौन हो जाता है, शक्तिकांत दास हो जाएगा, सभी याद देखेगा। देखिए 45 का जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मोहना एचोरी बनाती है। 45 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट बताते चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो मोहना एचोरी बनाती है। 45 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी हो जाता है, सभी याद देखिएगा। पूछा जाए कौन सी नदी जो है मोहना एचोरी बनाता है, इसका जो है राइट आंसर नर्मदा नदी हो जाता है। 46 से देखिए प्रश्न को देखिएगा, लिखता है भारत का संप्रभु कौन है। 46 का जो है राइट आंसर आपसे बता देना चाहिए, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। लिखता है भारत का संप्रभु कौन है। 46 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर भारत के लोग, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होता है भारत के लोग। ये 47 का जो प्रश्न लिखता है बहुत अच्छा प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को बता देना चाहिए, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 47 का प्रश्न को देखिए भूलिएगा नहीं, एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ लिया ये, ठीक है, पीछे मदनी से पूछा गया प्रश्न है ये। लिखता है 48 में प्रश्न लिखता है निम्न में से उपार्जित
लक्षण है आपसे बताना चाहिए। 48 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में फटाफट बताते चलिएगा। देखिए इसका जो है शरीर का वजन होता है, सही याद रखिए ऑप्शन नंबर सी जो है। लिखता है यहाँ पे निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन है, ऑप्शन नंबर सी शरीर का वजन। देखिए 49 का जो प्रश्न लिखता है यहाँ पे 49 प्रश्न को समझिएगा तभी इसका जवाब दीजिएगा। लिखता है 49 का जो प्रश्न लिखता है तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। 49 का जो है राइट आंसर क्या होता है सभी बताते चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। 49 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी पशुपालन हो जाता है, सभी याद देखिएगा इसका जो है राइट आंसर पशुपालन हो जाता है। देखिए 15 नंबर जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 15 नंबर का बता देना चाहिए आप सभी को। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 15 नंबर का बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका देखिए जर्मनी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी 15 नंबर का ऑप्शन बी जर्मनी राइट आंसर होता है। 15 का जो है राइट आंसर जर्मनी होता है। देखिए 51 का जो राइट आंसर क्या होता है आप सभी को बता देना चाहिए। 51 का प्रश्न लिखता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्र फैले हुए वन है, आपसे बता देना चाहिए 51 का जो है राइट आंसर क्या होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता देना 51 का, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाता है। 51 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न भी है दोस्तों, इसको सेशन अच्छा लगता हो तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा मेहनत लगता है, इसमें मेहनत का फल जरूर दे दीजिए आप सभी, ठीक है। 52 का जो प्रश्न कहते हैं यहाँ पे देख लीजिएगा, सही उत्तर को चयन कीजिए। सही उत्तर को आपको सभी को 52 का जो है चयन करना है आप सभी का। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है सभी को राइट आंसर बता देना चाहिए, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर क्या आता है 52 का प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे सही उत्तर का चयन कीजिए। संत कबीर का प्रारंभिक जीवन कहाँ बीतता था, आपका राइट आंसर क्या होता है। संत कबीर का प्रारंभिक जीवन कहाँ बीता था, इसका जो है राइट आंसर आपको बताना है। 52 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में बीता था, सभी याद रखिएगा। संत कबीर का प्रारंभिक जीवन कहाँ बीता था, वाराणसी में, सभी याद रखिए। 53 का जो प्रश्न कहता है सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं, आपसे बताना चाहिए 53 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 53 का आपको बता देना चाहिए, इसका जो है मैंग्रोव वन में पाया जाता है सुंदरी वृक्ष, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी मैंग्रोव वन हो जाता है। 53 का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी मैंग्रोव वन हो जाता है दोस्तों, सभी याद देखिएगा। सुंदरी वृक्ष जो है आपको मैंग्रोव वन में पाया जाता है। 54 का जो प्रश्न देखिएगा दोस्तों सभी याद देखिए, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। लिखते हैं 54 में बादल या कोहरा किस केलोलाइड निकाय का उदाहरण है, आपसे बता देना। 54 का जो है राइट आंसर क्या होता है। बादल या कोहरा किस केलोलाइड निकाय का उदाहरण है, आपसे 54 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। 54 का जो है देखिए राइट आंसर हो जाता है द्रव गैस प्रक्षेपित हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाता है द्रव गैस में प्रक्षेपित हो जाता है राइट आंसर। 54 का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। देखिए इसका आगे के और प्रश्न को देखिएगा। लिखते हैं यहाँ पे भारत का बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। 55 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट आपको बता देना चाहिए। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, इसका जो है 55 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 55 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय राइट आंसर होता है, सभी याद देखिएगा ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 56 से जो प्रश्न कहता है 56 से प्रश्न को पढ़िएगा तभी राइट आंसर आपको बताना है। लिखते हैं यहाँ पे एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत उदाहरण है, इसका जो है 56 से जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। अक्षय लिखा है यहाँ पे नवीकरण या उच्च ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 56 से जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सूर्य हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है सूर्य हो जाएगा, सभी याद देखिएगा। 57 का जो प्रश्न कहता है 57 के प्रश्न को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, आपसे बताना है 57 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए निम्न में से कौन सा संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। 57 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट आपको बता देना चाहिए। इसका जो हो जाता है मोहम्मद अली जिन्ना, इसमें से शामिल नहीं था, सभी याद देखिएगा, ठीक है। तीनों इनमें से शामिल है संविधान बनाने निर्मात्री में, ये पर मोहम्मद अली जिन्ना जो है शामिल नहीं होता है। देखिए 57 58 का जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीला हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्गों में आते हैं, आपको बताना चाहिए 58 का जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए तब जवाब दीजिएगा, इसका जो है राइट आंसर 58 का क्या हो जाता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर उत्पादन हो जाता है, सभी याद देखिएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादन हो जाता है। वीडियो लंबा ना होने के कारण आपको लगातार बता रहे हैं और समय कम दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 59 का जो प्रश्न कहता है 59 के प्रश्न को पढ़िएगा तभी इसको जवाब देना आप सभी को। लिखता है कि परख जो हाल में ही खबरों में रहा है किस क्षेत्र में जुड़ा एक पोर्टल है, आप सभी को बताना इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न को समझिएगा। 59 का प्रश्न कहता है आप सभी का 59 का जो प्रश्न कहता है उसको देखिए और उसको जवाब दीजिएगा। परख जो हाल ही में खबरों में रहा है किस क्षेत्र में जुड़ा एक पोर्टल है, इसका जो है राइट आंसर होता है निवेश सलाह होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है।
ऑप्शन नंबर ए निवेश सलाह हो जाता है। 60 नंबर प्रश्न लिखता है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 60 नंबर का, इसका जो है वन रोपण द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए मृदा अपरदन को रोकने का क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। 61 का जो प्रश्न को देखिएगा, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, भारत के निहाल सरनी संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। 61 का जो है राइट आंसर क्या होता है, दे प्रश्न को लिखता है कि भारत के निहाल सरीन के संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। इसका जो है 61 का जो है राइट आंसर शतरंज से संबंधित है, इसका जो है राइट आंसर शतरंज हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होता है, सब याद देखिएगा शतरंज हो जाता है राइट आंसर। देखिए 62 का प्रश्न को समझिएगा तब जवाब दीजिएगा, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किसे जोड़ता है 62 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आपसे बता देना चाहिए। उत्तर दक्षिण गलियारा को जोड़ता है। 62 का जो है राइट आंसर क्या होता है, श्रीनगर से जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर श्रीनगर से कन्याकुमारी राइट आंसर होता है, ठीक है। 63 का जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे देख लीजिए, 63 का मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। 63 का जो है राइट आंसर क्या होता है, मानव निवेश में पूंजी का जो है मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या होता है। 63 का जो है राइट आंसर क्या होता है, देखिए इसका जो है निवेश करने का जरिया क्या होता है, शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों में आप निवेश कर सकते हैं, ठीक है। 64 का जो प्रश्न कहता है देख लीजिए, 64 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 64 का प्रश्न को देख लीजिएगा। लिखते हैं बायोगैस का मुख्य घटक होता है, आप सभी को बताना चाहिए 64 का जो है राइट आंसर क्या होता है, बायोगैस का मुख्य घटक होता है 64 का, देखिए समझिएगा अच्छा से राइट आंसर बता दीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर मीथेन हो जाता है, सभी याद देखिएगा मीथेन हो जाएगा। 65 का जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे क्या भारत में लेटते मानसून की ऋतु का अवधि है, आपसे बताना चाहिए। इसका जो है 65 का क्या होता है, लिखते हैं यहाँ पे प्रश्न का 65 का कि भारत में लेटते मानसून की ऋतु की अवधि है। 65 का जो है अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर नवंबर राइट आंसर होता है। 66 से जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे कि 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। 66 से जो है राइट आंसर क्या होता है, आपसे बताना चाहिए 66 से जो है राइट आंसर क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न भी है ये, ठीक है। ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। 66 से जो है राइट आंसर हो जाता है कोलकाता में क्या था, सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर सी कोलकाता राइट आंसर होता है। 67 का जो है राइट आंसर कहता है कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं। 67 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप राइट आंसर बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं। 67 का जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए आम्र वर्षा होता है, सभी याद देखिएगा इसका जो है आम्र वर्षा राइट आंसर होता है, ठीक है सभी याद देखिएगा। 67 का राइट आंसर आम्र वर्षा होता है। 68 का देखिए क्वेश्चन कहता है देख लीजिएगा, 97वां विज्ञान आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ था, आपसे बताना चाहिए। 68 का जो है राइट आंसर क्या होता है, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। देखिए 97वां विज्ञान आंदोलन जो है कब और किस यात्रा में शुरू हुआ था, आपसे बता देना चाहिए। 68 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1930 दांडी यात्रा में शुरू हुआ था, सभी याद देखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होता है। देखिए 69 का जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे 69 प्रश्न को समझिएगा, लेनिन की उत्तराधिकारी कौन था। 69 का जो है राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन देखिए इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। 69 का आपसे बताना चाहिए, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी स्टालिन हो जाता है, राइट आंसर स्टालिन होगा। सभी याद देखिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बताते चलिएगा, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 70 नंबर का जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे कि निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है, आपसे बताना चाहिए निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है। 70 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, आपसे बता देना चाहिए। देखिए भारत जो है विकासशील देश में आता है, सभी याद देखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होता है विकासशील देश। 70 में से आपका आज कितना सही हुआ है, आप लोग कमेंट बता दीजिएगा। 70 टेस्ट में से आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है। सेशन अच्छा लगता हो लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हुए सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।